तो साजिद की पत्नी को आपने सुना, लेकिन अब आम लोग इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। जिस तरीके की बड़ी कार्रवाई यूपी पुलिस के द्वारा की गई है। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस ने एनकाउंटर किया है, क्या लगता है कि योगी राज में तुरंत इंसाफ मिल जाता है? लोग, आम जनता क्या सोच रही है? ये योगी राज की बहुत अच्छी पहल है जो एनकाउंटर किया गया है, इसको सजा दी जाए, जो रह गया है उसको भी सजा दी जाए। तुरंत इंसाफ मिलते हुए राज में, लेकिन ये कि इनके और जो रह गए हैं कि घर भर तहस कर दिए जाए और इनके लिए यहाँ पे जो है उखाड़ दिया जाए। मिलता तो है, वैसे बुलडोजर इसके घर पे पहुँचे जाके तो ज़्यादा अच्छी बात हम लोग समझते हैं। बुलडोजर से इसका घर गिराया जाए तभी अच्छा इंसाफ मिलेगा हम लोगों को। हाँ, बहुत अच्छी बात है, एनकाउंटर हो जाए और दूसरे जगह भी एनकाउंटर जल्द से जल्द होना चाहिए। जी इंसाफ तो मिल रहा है, लेकिन बताया जाता है हम तो रिलेशन में हैं, उसको बंद कर लिया था इसलिए पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया उसका। ये हमारी समझ से सही बात है। इतना जल्दी एक्शन लेना एक पुलिस के लिए हथेली पे तो कोई बदमाश रखा नहीं होता है, और इतनी जल्दी से एक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल अच्छा काम किया। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा शक्ति है जो ये कार्य हुआ, वरना पिछली सरकारों में इन्हें पकड़ा जाता, जेल में डाला जाता, तमाम तरह की वकीलों के दाव पेच करके छुट जाते। ये इससे अच्छा फैसला नहीं होता। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। जी, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। बदायूं घटना को लेकर उन्होंने कहा है कि ये प्रशासन की नाकामी। उन्होंने ये भी कहा कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो जीरो हो चली उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि घटना प्रशासन की नाकामी की वजह से हुई और अब सरकार नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। ये बात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कही है कि जो प्रशासन है अब अपनी नाकामी छिपा रहा है, प्रशासन की वजह से ये घटना घटी है। कानून व्यवस्था वाला विभाग है, लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस। क्या कल की घटना ने साबित नहीं कर दिया कि जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई? ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जीरो है। 2 भाइयों की तो जान चली गई ना। क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती? तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। घटना है और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बदायूं मामले में लगातार एक्शन हो रहा है, वहीं दूसरे आरोपी की तलाश भी तेज है। परिवार आहत है जिस तरह की घटना हुई है उससे, और कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि मामूली सी बात के लिए 5,000 रुपए के लिए महज 2 बच्चों का कत्ल कर दिया जाता है जिनकी उम्र 14 और 6 साल थी। वहीं बदायूं घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बड़ी बात कही है। उनकी तरफ से आक्रोश जाहिर किया गया है, घटना को लेकर दुख भी जाहिर किया गया है। सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। इस साजिश ने भी कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस ढंग से निर्मम हत्या उसने की थी उसकी, और पुलिस के ऊपर भी उसने अटैक किया ऐसा कहा जा रहा है, जिसके कारण उसकी इनकाउंटर में मृत्यु हुई। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में युवाओं को कामयाबी के मंत्र दिए हैं। स्टार्टअप महाकुंभ में पीएम मोदी ने नौजवानों को नाकामी और कामयाबी के बीच का फर्क भी समझाया, लेकिन इस फर्क को समझाने के लिए पीएम ने जिस तर्क का सहारा लिया उसमें निशाने पर एक कांग्रेस के नेता आ गए। कौन थे वो नेता और कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की गलती पर मारा चौका, देखिए रिपोर्ट में। विकसित भारत की सोच और सियासत का क्लियर अप्रोच।
स्टार्टअप का संदेश और विपक्ष को पीएम का उपदेश। जी हां, दक्षिण भारत के 4 दिवसीय तूफानी दौरे से लौटने के बाद आज दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी का कुछ ऐसा ही अंदाज देखने को मिला। पीएम स्टार्टअप महाकुंभ में युवाओं के बीच पहुंचे और उन्होंने युवाओं को सक्सेस मंत्र भी दिया, उनका जोश भी बढ़ाया और बातों ही बातों में वो विपक्ष को उपदेश देना भी नहीं भूले। पीएम ने कांग्रेस पर चुटीले अंदाज में ऐसा तंज कसा कि वहां का माहौल ही बदल गया। देश ने हजारों करोड़ रुपयों के नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का निर्णय लिया है। थोड़े समय पहले इसका निर्णय आपने देखा होगा। और इंटरिम जो बजट हमने रखा था, हमारे देश में कुछ चीजों की चर्चा करने के लिए लोगों को फुर्सत नहीं है, क्योंकि फालतू चीजों में उनका टाइम बहुत जाता है। इस इंटरिम बजट में, क्योंकि पूरा बजट तो अभी जब मैं दोबारा आऊंगा तब आएगा, देश के युवाओं का स्टार्टअप को लेकर बदलते नजरिए और कामयाबी से एक तरफ जहां पीएम खुश दिखे, तो वहीं इशारों इशारों में उन्होंने कांग्रेस के परिवारवादी राजनीति और बार बार एक ही नेता की छवि चमकाने की कोशिशों पर भी करारी चोट की। पीएम ने कहा कि आप सब में और उनमें फर्क ये है कि आप लोग तो प्रयोगशील होते हैं, एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा। और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुम दूसरे पर चले जाते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने कांग्रेस पर परिवारवाद की राजनीति करने को लेकर कटाक्ष किया है। इससे पहले भी पीएम ने इशारों इशारों में कांग्रेस को कई बार नसीहत दी है, लेकिन जैसा कि कहावत भी है, विपक्ष बार बार एक ही काठ की हांडी को चूल्हे पर चढ़ाने की नाकाम कोशिश करता रहता है, जिसका अंजाम बेशक कांग्रेस भुगत रही है। बहरहाल पीएम का ये तंज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति पर दिए गए बयान के नजरिए से देखें तो कटाक्ष वाजिब नजर आता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह का बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिया है, उसने चुनाव से पहले ही कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी बार बार सेल्फ गोल से पार्टी को मुसीबत में डालते रहे हैं, जबकि राजनीति के माहिर खिलाड़ी का अंदाज है वो विपक्ष के हर कमजोर गेंद पर चौका छक्का जड़ता है। जाहिर है पीएम मोदी का यह तंज भी कांग्रेस के उसी कमजोर बॉल पर लगी बाउंड्री है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।